हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर चैप्टर अपना रिवाइज करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था और वहां से हमने एनालाइज किया था कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूनिट्स को रिवाइज कर रहे हैं। हमारे पास कुछ यूनिट्स आई थी, जैसे कि रिप्रोडक्शन जो है, सेकेंड जो जेनेटिक्स है और तीसरा जो बायोटेक्नोलॉजी है। इन यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास आए थे। तो एक एक करके इन सारे यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। जेनेटिक्स में पहला जो चैप्टर है वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है वो कुछ टाइम पहले ही रिवाइज की है। ठीक है, तो वहां पर अगर उस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हमने सेकेंड चैप्टर यहाँ पे लिया है अपने रिवीजन के लिए, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इस चैप्टर से भी काफी क्वेश्चन आपके आए थे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा पहली बार में आपको टफ लगता है, इसीलिए इसको रिवाइज यहाँ पर कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, उसमें इनहेरिटेंस शब्द का मतलब क्या है। देखो, एक चीज आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है और उसमें आपको समझना है कि क्या होता है यहाँ पर इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर पेरेंट है जिसमें हम मदर को लेते हैं और फादर। ठीक है, मदर एंड फादर के जो कैरेक्टर हैं उनको ध्यान से देखना। ठीक है, मदर में जो आपने कहा आई कलर है वो कैसा है, यहाँ पे ब्राउन आईज है मदर की। ठीक है, और फादर की जो आई है वो कैसे है, ब्लैक है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। फिर हमने कहा मदर में जो यहाँ पर हाइट देख लेते हैं, हाइट जो है मदर की वो कैसी है, शॉर्ट हाइट है, शॉर्ट हाइट है। और जो फादर में जो हाइट है वो कैसी है, टॉल हाइट है। ठीक है, दो कैरेक्टर हमने यहाँ पर देखने हैं, आई कलर और हाइट को। हाइट के बदले आप कुछ और कैरेक्टर भी देख सकते हैं। अब जब हमने यहाँ पर क्या किया, नोटिस किया, और इनकी जो संतति है, तो संतति हमारे पास कितनी आती है, 4 आती हैं, 2 बॉय एंड 2 गर्ल। ठीक है, तो ये बॉय है, ये गर्ल है, अगेन बॉय एंड गर्ल। ठीक है, ये हमारे पास बॉय एंड गर्ल आते हैं। इनमें हमने जब कैरेक्टर्स को देखा तो कैसे कैरेक्टर देखा, देखो बॉयज में जब हमने देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर जो आई है वो कैसी है, ब्राउन है, और इसकी जो हाइट है वो कैसी है, टॉल है। ठीक है, अगर हम गर्ल को देखें तो हमने कहा इसमें जो आई कलर है, ये आई है, ठीक है, ये आई कलर है, वो कैसा है, आपने कहा वो यहाँ पर आता है ब्राउन। और जो हाइट है वो कैसी है, टॉल है। अच्छा, दो दो ऑफस्प्रिंग लेते हैं, इनफ है। हमें तो बस चीजें समझनी है कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो यहाँ पर मदर है, मदर में आई कलर ब्राउन है और शॉर्ट हाइट है, फादर में आई कलर ब्लैक है और टॉल हाइट है। या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मदर ही शॉर्ट होगी और फादर ही टॉल होंगे, हो सकता है मदर टॉल है या फादर शॉर्ट है। तो आपको बस चीजें समझनी है। अब हमने कहा कि इनमें जो इनका बॉय था उसका आई का कलर कैसा था, ब्राउन था। ठीक है, हाइट कैसी थी, टॉल थी। जो गर्ल जो है उसमें भी आई का कलर ब्राउन है और हाइट कैसी है, टॉल हाइट है। या फिर तीसरी संतति हम देखते हैं, जो बॉय है, इसमें जो आई का कलर है वो ब्राउन है और जो हाइट है वो कैसी है, शॉर्ट है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, इस बॉय में जो यहाँ पे कैरेक्टर आए, आई कलर मदर का आया है और हाइट किसकी आई है, फादर की आई है। यहाँ पर क्या हुआ था, आई कलर मदर का आया है, हाइट किसकी आई है, फादर की आई है। गर्ल में हमने आई कलर मदर का आया है, हाइट किसकी आई है, फादर की आई है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो पास हो रहे हैं उस प्रोसेस को हमने इनहेरिटेंस कहा है। और वो कैरेक्टर जो यहाँ पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं उनको हम कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर।
ठीक है, ये बात आप समझे। तो मतलब इनहेरिटेंस का मतलब हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। अब हमने सबसे पहले जेनेटिक्स में जब देखा था तो हमने जीन के बेसिस पे देखा था इनहेरिटेंस कैसे होती है। मॉलिक्यूलर बेसिस के जो मॉलिक्यूलर बेसिस हमारा आता है इनहेरिटेंस का, उसमें हम फोकस करते हैं किस पे, डीएनए पे, आरएनए पे, प्रोटीन फॉर्मेशन पे, कि किस तरीके से डीएनए का जो कंपोजिशन है वो क्या है, आरएनए का क्या है, इसमें से डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। हम सीधे जाएंगे हिस्ट्री क्या है डीएनए की, वो हम समझ लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए क्या एक एसिडिक मटेरियल है जिसमें चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हम डिटेल स्ट्रक्चर में बात करेंगे, जो डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने पहले भी किया था जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसी स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर डीएनए का। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा यहाँ न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 पार्ट्स। एक न्यूक्लियोटाइड है और उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पहला पार्ट, पेंटोस शुगर दूसरा पार्ट। पेंटोस शुगर में हमने कहा कौन से होगी, डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए एंड राइबोज इन आरएनए। अच्छा, पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर भी तो हमने किया था, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो। एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो आपने कहा कि यहाँ पर डीएनए की जो यूनिट है, डीएनए की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो हमने कहा मोनोमर ऑफ डीएनए क्या है, यहाँ पर मोनोमर ऑफ डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। या हमने कहा कि डीएनए क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर का मतलब जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में अरेंज होती है तो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम डीएनए की यूनिट कह रहे हैं, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, हमने कहा पहला नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा पेंटोस शुगर है, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है। पेंटोस शुगर में क्या है, 2 शुगर की बात हो रखी है, डिऑक्सी राइबोज, ठीक है, और राइबोज। अगर आप आरएनए की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स की डिऑक्सी राइबोज शुगर की बात हो रही है, अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो राइबोज शुगर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, सबसे पहला जो काम आपके लिए है वो ये है कि आप यहाँ पे जो पेंटोस शुगर है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों का आप डायग्राम बनाएंगे। तो जल्दी से आपको क्या करना है, देखो हमें नहीं आता है ये पहले ही नहीं सोचना है, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, जो भी डायग्राम आपको अभी तक जो याद है, जितना आपने समझा था जब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, जितना भी आपको याद है आप पेंटोस शुगर बनाने की कोशिश करेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, चेन स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। और आप देखेंगे जब हम यहाँ पर पेंटोस शुगर को बनाएंगे तो उसमें से आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे, आपका आंसर पूरी तरीके से ठीक है या कुछ हद तक ठीक है, कुछ चीजें गलत हो गई हैं जिसे आप सही कर लेंगे, या पूरी तरीके से गलत है, इट मीन्स कि आपको फिर से वो टॉपिक जो है वो और अच्छे से समझना है। तो चलो एक बार आप लोग ट्राई कर लेंगे। चलो, अगर आपने यहाँ पर डायग्राम बनाया, क्या रिजल्ट आया, अब देखो। एक जगह डीऑक्सी और एक जगह डीऑक्सी राइबोस शुगर, एक जगह राइबोस शुगर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पहले तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। अब क्योंकि पेंटोस शुगर है तो कितनी कार्बन यहाँ पर होंगे, 5 कार्बन होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला, देखो एक स्ट्रक्चर तो ये हमारे पास आया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये आता है,
क्या कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना आपका? दो स्ट्रक्चर जो दो पेंटोस शुगर बनाने को आपको कहा था, क्या आपकी पेंटोस शुगर कुछ ऐसे बनी है? ठीक है, अब ध्यान से देखो चेंज क्या हुआ है। सबसे पहले हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे, 5 नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे। ठीक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 जो रिंग से बाहर है। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 जो कि चेन से बाहर है। ठीक है, चलो अब चेंज क्या है यहाँ पर। आपने कहा कार्बन नंबर 1 पे एक साइड H है तो एक साइड OH ग्रुप है, यहाँ पर भी एक साइड OH ग्रुप है, यहाँ पे एक साइड H ग्रुप है। सेम है कार्बन नंबर 1, ठीक है सेम है। कार्बन नंबर 2 पे आओ, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 में एक साइड H है, दूसरी साइड भी H है, यहाँ पे दोनों साइड क्या है, यहाँ पे H जुड़े होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ी होगी। यहाँ पर हमने कहा एक साइड तो H है लेकिन एक साइड OH ग्रुप है। ठीक है, डिफरेंस आया कार्बन नंबर 2 पे, तो ध्यान से देखो कार्बन नंबर 2 पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 पे आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें से एक होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर, कौन सी होगी, नाम लिखो। ऑक्सीराइबोस शुगर या सिंपल राइबोस शुगर। और यह डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो अच्छा ये तो आपको खुद करना है। क्या है? अच्छा, आंसर तो हमने लिख ही लिया है। डीएनए की जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो देखो न्यूक्लिक एसिड जो है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये तो सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये जो हमारी पेंटोस शुगर है तो ये आया यहाँ पे राइबोस शुगर से और ये आया डीऑक्सीराइबोस शुगर से। ठीक है, पहली चीज क्लियर है यहाँ पर, जो हमारे पास ये वाला पॉइंट आया था कि जो न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए और डीएनए में जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, वो बनी होती है नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोस शुगर से। पेंटोस शुगर में हमने कहा डीऑक्सीराइबोस की अगर हम बात करें तो डीएनए की बात हो रही है, और अगर राइबोस की बात करें तो आरएनए की बात हो रही है, और नेक्स्ट आता है फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। नाइट्रोजनस बेसिस आर, जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो दो टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन एंड pyrimidine, दैट इज साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। आपने कहा जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन से हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine दो हैं। तो हमने कैसी चीजें समझी थी, देखो जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो टाइप के हमारे पास आते हैं। पहला हमें बोला है प्यूरिन, और दूसरा हमने बात की है pyrimidines के बारे में। pyrimidines के बारे में, ठीक है। प्यूरिन जो है वो दो टाइप का होता है, वो है एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ये है एडेनिन और ये है ग्वानिन, और pyrimidine जो है वो साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अच्छा, ध्यान से देखो, जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात करते हैं, यानी कि प्यूरिन में हम एडेनिन एंड ग्वानिन पढ़ेंगे और pyrimidine में हम साइटोसिन एंड थाइमिन पढ़ेंगे। जब हम आरएनए की बात करेंगे तो टी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ये बात तो हम समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे आ जाओ। अब हमने बात की है यहाँ पर साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, क्या है साइटोसिन, साइटोसिन आपने कहा वो मतलब दोनों के लिए कॉमन है, फॉर डीएनए फॉर आरएनए कॉमन होगा। ठीक है, तो साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, थाइमिन जो होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, डीएनए की जब बात होगी। एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, और जब आरएनए की बात होगी तो थाइमिन की जगह क्या ले लेगा, यूरेसिल ले लेगा। तो क्वेश्चन कभी देखो बहुत सिंपल अगर क्वेश्चन आए, ये सिंपल क्वेश्चन में से ही होगा कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए और आरएनए में सेम होता है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं,
कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा जो आपके डीएनए और आरएनए में सेम होता है, कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे जो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू अ एन ग्लूकोज glycosidic linkage to form a nucleoside that is adenosine and guanosine etc. आपने अब आपसे बोला गया है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोज शुगर के साथ ऐड होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा वापस यहाँ पे आपके जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे, यहाँ से ऐड होगा कौन नाइट्रोजनस बेस। अच्छा ये है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है। तो यहाँ पर अगर मैं कार्बन की नंबरिंग करूँ तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और बाहर है 5। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, और अब क्या बना है यहाँ पे, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड बना है। तो सिर्फ इतना पोर्शन जो है ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। तो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने कहा नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड दैट इज एडिनोसिन एंड गुआनोसिन। ठीक है, तो अब क्या बना, एडिनोसिन और गुआनोसिन बना। ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये समझना है कि जो हमारी पेंटोज शुगर है उसमें अगर नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है तो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड अलग अलग प्रकार के बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। जैसे कि अगर यहाँ पर एडिनिन जुड़ता है किससे, पेंटोज शुगर से, तो एडिनोसिन बनेगा। और अगर यहाँ पे ग्वानिन जुड़ता है पेंटोज शुगर में तो क्या बनेगा, ग्वानोसिन बनेगा। तो क्या होगा, अगर यहाँ पर आपने कहा कि साइटोसिन जुड़ा या थाइमिन जुड़ा तो क्या इनके नाम होंगे, ये आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू 5 डैश OH of a nucleoside through a phosphodiester linkage, a corresponding nucleotide is formed. अब न्यूक्लियोसाइड, अगर न्यूक्लियोसाइड में आपने कहा जो कार्बन नंबर 5 है वो जुड़ता है किससे, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा। ठीक है, अब जब वो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये सारे पॉइंट्स पढ़ो एक बार और आप बताइए, यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, तो सारे पॉइंट्स आपने रीड कर लिए होंगे, यहाँ पर सारे जो पॉइंट्स है वो हमारे क्लियर हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन अब हो गया है। अब आओ डायग्राम पे वापस, जो ये वाला डायग्राम है, क्या बोला है, पेंटोज शुगर बोला है। अच्छा, पेंटोज शुगर का जो चेन स्ट्रक्चर है वो हमें पता है, चेन स्ट्रक्चर से कैसे रिंग स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे। तो पेंटोज शुगर है, उससे पहले उसमें जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, बनाता है न्यूक्लियोसाइड, इस न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, बनाता है न्यूक्लियोटाइड। इसमें बॉन्ड के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनते हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपके आ जाते हैं। डबल बॉन्ड, थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये चीजें आप ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। आपने कहा टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू अ 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, 5 डैश 3 डैश के एंड में यहाँ पर ये जुड़ेंगे। सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइन टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड से दो से तीन, तीन से चार यहाँ पर जुड़ते हैं। को ध्यान होगा हमने सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा था, जैसे कि देखो अब यहाँ पर हमने कहा सबसे पहले ये देखो कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कैसे जुड़ता है। तो यहाँ पर है क्या, CH2OH, ये CH2OH ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये किससे रिएक्ट करेगा, H3
PO4 से, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो कैसे बनेगा, देखो सेंटर में ये है, रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के लिए क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है तो ये एज इट इज इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बन जाता है। ऐसा ही सेम न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो हमारे पास नीचे भी होगा। तो सेम देखो, ये N यहाँ पर है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 5 पे क्या होगा, यहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कार्बन नंबर, देखो इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 के बीच में क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी और तब जाकर के ये क्या होगा, इससे अटैच हो पाएगा। तो ऐसे ही सारे जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक क्या बनाते हैं, चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पर कहेंगे। नेक्स्ट हमने कहा द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट। तो बैकबोन किससे बनी होगी, शुगर एंड फॉस्फेट की यहाँ पर बनी होगी। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर moiety project from the backbone. The base pair are complementary to each other. तो बेस पेयर होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है प्यूरिन से पिरिमिडिन और पिरिमिडिन से प्यूरिन यहाँ पे जुड़े हुए होंगे। तो एक बार रीड कर लो इन सारे पॉइंट्स को आप। चलो, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आता है किसका, डीएनए का, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करेंगे तो एक बार आप लोग अपने जो नोट्स है वो सामने रखेंगे, उनको देखते हुए आप लोग यहाँ पे चीजों को रिवाइज करते रहेंगे। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।